करते हुए श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के जिनाई। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, जब तक इष्ट को जानोगे नहीं, अपने आराध्य को जानोगे नहीं, जाने बिनु ना होई परतीति। जब तक इष्ट को जानोगे नहीं, तब तक इष्ट के लिए सम्मान का भाव नहीं आएगा, इष्ट के लिए मन में इज्जत नहीं आएगी, मन में सम्मान नहीं आएगा। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जब तक इष्ट के लिए सम्मान का भाव नहीं आता, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्रीति मतलब प्रेम, तब तक प्रेम नहीं हो सकता इष्ट से। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के जिलाई। प्रेम के बिना, प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रेम के बिना भक्ति का जन्म हो ही नहीं सकता, प्रेम के बिना कोई भक्त बन ही नहीं सकता। प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। जैसे पानी का चिकनापन होता है, ठीक उसी तरह प्रेम विहीन भक्ति कभी दृढ़ हो ही नहीं सकता। यानी प्रेम की पराकाष्ठा का ही नाम भक्ति, प्रेम की सर्वोच्चता का ही नाम भक्ति है। श्री राम ने कहा, तुमने शिव की आराधना की, बदले में तुम्हारे मन में शक्ति पाने की भावना थी, इसलिए तुम केवल शिव के उपासक बने, कभी शिव के भक्त नहीं बन पाए। यदि तुम शिव के भक्त होते तो तुम शिव से कुछ नहीं चाहते, केवल शिव को चाहते। याद रखिए, भक्त दो तरह के होते हैं। ऐसे लोगों को सरल भाषा में यदि मैं कहूं तो एक नकली भक्त और एक असली भक्त। इन दोनों में अंतर क्या है समझिए। जो इष्ट से चाहता है वो नकली है। इष्ट से हम लोग जाते हैं ना, गुरु महाराज बेटे को नौकरी लगा दीजिए, गुरु महाराज बिजनेस चला दीजिए, गुरु महाराज बीमारी छुड़ा दीजिए। अरे भाई, सब कुछ गुरु महाराज ही करेंगे तो तुम क्या करोगे? सब कुछ वही करेंगे तो फिर आप क्या करोगे? आप यहां क्यों बैठे? तो कहने का मतलब क्या है? गुरु महाराज से चाहते गुरु महाराज से धन मिल जाए, गुरु महाराज से व्यापार मिल जाए, गुरु महाराज से बेटे को नौकरी लग जाए, गुरु महाराज की कृपा से घर बन जाए। मतलब गुरु महाराज से चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज को नहीं चाहते। तो जो गुरु महाराज से चाहते हैं नकली हैं, और जो गुरु महाराज को चाहते हैं वो असली हैं। जो शिव से चाहते हैं वो नकली हैं, जो शिव को चाहते हैं वो असली हैं। जो राम से चाहते हैं नकली हैं, जो राम को चाहते हैं असली हैं। जो कृष्ण से चाहते हैं नकली हैं, जो कृष्ण को चाहते हैं असली हैं। जो इष्ट से चाहते हैं नकली हैं, जो इष्ट को चाहते हैं असली हैं। आप लोग इतनी संख्या में हैं, विचार कर लीजिए किस नंबर पर है? इष्ट से चाहने वाले में है या इष्ट को चाहने वाले में? इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो आप इष्ट से चाहने वाले हैं या फिर इष्ट को चाहने वाले हैं? स्वयं में ही विचार करने की आवश्यकता है। रावण ने शिव से चाहा
इसलिए वो केवल उपासक कहलाया। लेकिन जो शिव को चाहता है वो उपासक नहीं, वो भक्त होता है। श्री राम ने शिव से कुछ नहीं चाहा, श्री राम ने केवल शिव को चाहा था। जब 5 दिनों में ही 100 योजन के समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया, तब श्री राम ने वहां भगवान शिव की विधिवत पूजा की, भगवान शिव को नमन किया और प्रभु ने वहां स्वयं शिवलिंग की स्थापना की। श्री राम ने शिव को नमन करते हुए कहा, जय त्रिपुरारी, हे त्रिलोकीनाथ, आज आपकी कृपा से ये असंभव दिखने वाला कार्य मात्र 5 दिनों में संपन्न हो गया। हे भोलेनाथ, वैसे तो आपके करोड़ों भक्त ही अपने तुच्छ दास राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, आज आपकी कृपा से ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है, इसलिए इसका संपूर्ण श्रेय मैं आपको देता हूं। और इस सेतु निर्माण के पूर्ण होने के शुभ अवसर पर यहाँ इसी स्थान पर आज मैं आपकी स्थापना करता हूं। प्रभु, वैसे तो आपके अनेकों नाम हैं, परंतु अपने भक्त राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कीजिए। भगवान, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। आज मैंने यहाँ आपके जिस प्रतिरूप की स्थापना की है, आपके उस प्रतिरूप को संसार श्री रामेश्वर के नाम से जानेगा और रामेश्वर महादेव के रूप में आपकी यहाँ सदा पूजा होगी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। श्री राम ने कहा, हनुमान, ये व्याख्या तो एकदम सरल है, इसमें व्याख्या क्या करना। शिव जी तीनों लोकों के स्वामी, देवादिदेव हैं, महादेव हैं। मैं तो उनके करोड़ों तुच्छ भक्तों में से बस एक छोटा सा भक्त हूं, इसलिए शिव जी मेरे ईश्वर हैं। अतः शिव जी का ये नाम रामेश्वर इसलिए है क्योंकि हे हनुमान, सुनो, इसकी सरल व्याख्या ये है, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। जैसे ही भगवान ने रामेश्वर नाम की व्याख्या की, कैलाश से शिव जी सुन रहे थे, कैलाश से शिव जी ने देवी पार्वती से कहा, उमा देखो, नर रूप में प्रभु मुझ जैसे अपने दास को कितना सम्मान दे रहे हैं, यही इनकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। स्वयं नारायण ने जगत के पालनहार है, फिर भी अपने सारे कार्यों का श्रेय मुझे अर्पित कर रहे हैं। उमा, तुमने मेरे प्रभु की चतुराई देखी, उन्होंने अपनी वाक्य पटुता से और अपनी चतुराई से रामेश्वर नाम की व्याख्या ही बदल डाली। देवी पार्वती कहती है, प्रभु, तो इस नाम की वास्तविक व्याख्या क्या है। शिव जी ने कहा, मैं तो भोला भाला हूं, राम जी के गुण अनंत हैं, राम के गुण सागर की भांति अनंत हैं। श्री राम को वही जान सकता है जिसे श्री राम स्वयं जना दे, और मैं तो बड़ा सरल हूं, बड़ा सीधा हूं, श्री राम के नाम का ही सदा जप करता रहता हूं। अतएव सोचो, इस नाम की सही व्याख्या क्या हो सकती है। देवी पार्वती कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए। शिव जी ने कहा, तो सुनो, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। श्री राम ने कहा, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। शिव ने कहा, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। ये है भक्ति, एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं, केवल एक दूसरे पर समर्पण, केवल एक दूसरे पर अटूट विश्वास, एक दूसरे से कभी कुछ मांगना नहीं, केवल एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना, इसे कहते हैं भक्ति।
परंतु रावण ने क्या किया? शक्तियां पाई, सामर्थ्य पाया, ताकत पाई और उनका दुरुपयोग किया। भक्त नम्र होता है, भक्त नम्र होता है और जो भ्रष्ट हो जाता है उसकी नम्रता नष्ट हो जाती है। भक्त नम्र होता है, जो भ्रष्ट हो जाता है उसकी नम्रता नष्ट हो जाती है। श्री राम में हमेशा नम्रता थी, इसलिए वो भक्त थे, और रावण में नम्रता का नाश हो गया था, इसलिए वो भ्रष्ट था। भक्त बनो पर भ्रष्ट नहीं। तो प्रेम की पराकाष्ठा का ही नाम निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, बिना किसी कारण के किया हुआ प्रेम, वही प्रेम भक्ति कहलाता है। स्वार्थ के लिए तो पूरी दुनिया प्रेम करती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो क्या स्वार्थ जनित प्रेम को भक्ति कह सकते हैं? नहीं। निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम ही वास्तविक भक्ति कहलाती है। और भक्ति की शक्ति अनंत होती है। भक्ति की शक्ति का अंत कोई नहीं पा सकता। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त का स्वामी नहीं, अपितु मैं अपने भक्त का भक्त हूं। गीता में श्री कृष्ण की वाणी है, उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है, मैं भी उसी प्रकार से उसकी भक्ति करता हूं। अर्थात हे अर्जुन, मैं भक्त का स्वामी नहीं, बल्कि मैं अपने भक्तों का भक्त हूं। इसलिए संसार में केवल परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, किसी और की नहीं। आजकल तो बहुत लोग उनके भक्त होने लगे। पहले केवल परमात्मा के भक्त होते थे, आजकल तो बहुत समाज में सुनिएगा तो लोग बोलचाल की भाषा में कहेंगे, इसको देखो ये मुखिया जी का बड़ा भगत आदमी। उससे ऊपर स्तर पर जाइए तो लोग किसी के बारे में कहेंगे, इसको देखो ये विधायक जी का बड़ा भगत आदमी। विधायक जी जो कहते हैं कर देता है, बड़ा भगत आदमी। उससे भी ऊपर जाइए, लोग कहेंगे ये मुख्यमंत्री जी का बड़ा भगत आदमी। मुख्यमंत्री के साथ उठना बैठना होता है, मुख्यमंत्री जी जो कहते कर देता है, बड़ा भगत आदमी। तो यहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक सबके भक्त होने लगे, राष्ट्रपति के भी भगत है। लेकिन चाहे आप मुख्यमंत्री के भगत बन जाओ, चाहे आप प्रधानमंत्री के भगत बन जाओ, चाहे आप विधायकों के भगत बन जाओ, चाहे आप राष्ट्रपति के ही भगत क्यों ना बन जाओ, जब तक इन सब के भक्त रहोगे तब तक माया आपको सुख से जीने नहीं देगी। माया में परे रहोगे। राष्ट्रपति का भक्त बनकर कोई माया से चैन नहीं पा सकता। राष्ट्रपति का भक्त बनकर कोई माया से मुक्ति नहीं पा सकता। राष्ट्रपति का भक्त बनकर कोई आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकता, बल्कि समस्त दुखों से यदि छूटना है तो राष्ट्रपति का नहीं, अपितु मायापति का भक्त बनना होगा। जो मायापति का भक्त होता है वो माया के बंधनों से निर्लिप्त रहता है, माया के बंधनों से छूट जाता है। मायापति का भक्त बनने की आवश्यकता है, तब कल्याण है, अन्यथा नहीं। तो भक्ति केवल परमात्मा की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही ऐसे हैं जो हमारी सुरक्षा करने में समर्थ है। अभी राम भक्ति के विषय पर पाठ हुआ है।
सुनिए, परमात्मा की भक्ति क्यों होनी चाहिए। जिस परमात्मा की हम भक्ति करेंगे, हमारे मन में विश्वास रहेगा,